तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हीवनली लॉर्ड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोका जो होता है वहां पर से कपड़ा उठाता है और उस मिरर को पूरी तरह से ढक देता है और आईने से कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं सीखने वाला क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। लेकिन इसी के साथ ही वो आईने वाला लड़का जो होता है वहीं पर से नीचे की तरफ झुकता है जहां पर से थोड़ा सा आईना जो होता है वो कपड़े के साथ ढका हुआ नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इसको हटाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे सिखाओगे? तो वो आगे से सर हिलाता है और उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो इसी के साथ ही माँ जोका जो होता है वहां पर से कपड़ा हटा देता है। कपड़ा हटाने के बाद माँ जोका उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें कवर कर दूंगा या फिर तुम्हारा चेहरा दूसरी तरफ घुमा दूंगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि अब जरा गौर से देखो और वो उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। तो उस आईने के ऊपर वहां पर वर्ड्स लिखे आते हैं, वहां पर पूरे 900 कैरेक्टर्स लिखे आते हैं जो कि इस मार्शल आर्ट्स की बेस होती है। तो हमारा जोका जो होता है वर्ड्स को वहां पर पढ़ना स्टार्ट करता है। ये वो वक्त है जब यहाँ पर उस स्पेशल टेक्निक के बारे में उसे पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम क्या है। इससे यहाँ पर पता चलता है कि ट्रू इसको मिरर ऑफ जूटियान फेरी कहा जाता है। जूटियान फेरी यहाँ पर उसे सिखा रही है, उसे ये स्पेशल टेक्निक सिखा रही है और उन वर्ड्स को देखने के बाद उसके अंदर कुछ यहाँ पर चेंज होता है। वो सारे के सारे वर्ड्स उसके माइंड में वहां पर सेव हो जाते हैं और उन सभी वर्ड्स को पढ़ने के बाद ये मार्शल आर्ट्स कंप्लीटली अब यहाँ पर उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में भी यहाँ पर बहुत वक्त लगने वाला है, यानी बहुत सारे साल लगने वाले हैं। तो 9 हीवनली स्वर्ड आर्ट एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड आर्ट है। अगर इसको कंप्लीटली मास्टर कर लिया जाए तो इसके साथ वो एक हीवनली लॉर्ड बन सकता है। तो हमारा जॉन जो जोखा जो होता है वहां पर उस टेक्निक के सारे वर्ड्स को पढ़ना शुरू करता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अपनी सारी जिंदगी उसने यहाँ पर एक बहुत ही खराब जिंदगी गुजारी है। अभी तक जितनी जिंदगी उसकी गुजरी है वो सारी की सारी मिजरी में गुजरी है, लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। एक वेयर हाउस में जहाँ पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया, एक ऐसा वेयर हाउस जहाँ पर उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो वहां से मर जाएगा और उसे उठाकर ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ पर उसे अपनी किस्मत को बदलने वाला है। उसे जूटियान मिरर मिल चुका है जो कि उसके फादर ने कभी इस मिरर की मदद से अपनी स्पेशल टेक्निक को सीखा था। तो इसी के साथ बाहर का भी सीन दिखाता है कि गार्ड्स जो होते हैं उसे डेली वहां पर खाना दे रहे होते हैं और खाना खत्म हो जाता है, वो अपना खाना खा रहा होता है। तो मैडम यहाँ पर कभी कभी आती हैं ये पूछने के लिए क्या ये लड़का मर गया, लेकिन वहां पर उसे यही बैड न्यूज मिलती है कि नहीं वो लड़का अभी तक जिंदा है, वो अपना खाना खत्म कर रहा है। तो उन लोगों को यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं था कि 9 हीवन स्वर्ड टेक्निक जो कि यहाँ पर मास्टर जॉन जो कि पैट्रियार्च थे इस फैमिली के, उसके मरने के साथ ही कहीं गायब हो गया, यानी कि खत्म हो गया। अब यहाँ पर वो पास डाउन नहीं किया जा सकता था, वो एक मिरर के जरिए से यहाँ पर उसके एक बेटे को दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही टाइम जो होता है बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है, जहां तक कि टाइम गुजरते गुजरते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। हमारा छोटा सा जोखा जो कि उस वेयर हाउस में बंद किया गया था, अब यहाँ पर 10 साल के बाद काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अपनी मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। उसने डेली अपनी ट्रेनिंग की, अपनी बॉडी को बेहतर बनाया, अपनी कल्टिवेशन अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को बेहतर बनाया और जहां तक कि उसने अपने आप को काफी ज्यादा बेहतर और एक मार्शल मास्टर बना लिया है। तो आने वाला लड़का जो होता है वो तो सेम एज में रहता है, जबकि हमारा जोखा जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा और बड़ा हो चुका है। उसने यहाँ पर अपनी आर्ट्स को बहुत ज्यादा बेहतर बना लिया और फाइनली जब वहां पर अपनी आर्ट्स को आखिरी बार परफॉर्म करता है तो इसी के साथ ही आने वाला लड़का जो होता है वो उसे देखकर कहता है कि तुमने इसे कर लिया, तुमने इसे कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर अपनी फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट करता है और उस फाइनल फॉर्म के साथ जब वहां पर प्रैक्टिस करता है तो उसके बाद कहता है लो मैंने यहाँ पर कर लिया, मैंने तुम्हारी एग्जैक्ट सेम मूवमेंट्स को कॉपी करना सीख लिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ लो यांग का सीन दिखाते हैं। 10 साल के बाद अब यहाँ पर उनका बेटा मोबैक जो है वो वापस आने वाला है, मिस जॉन भी उसके साथ ही होंगी। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर वापस आए। तो मोबैक जैसे ही वहां पर वापस उतरता है तो वो कहता है पूरे 10 साल के बाद मैं घर वापस आया हूँ। तो उसकी मदर भागती हुई अंदर से निकल कर आती है और कहते हैं मेरा बेटा मोबैक देखो तो जरा मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, तुम तो अब यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट मर्द लग रहे हो, तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। उसका छोटा भाई और उसकी बहन भी अंदर से निकल कर आते हैं और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका बड़ा भाई वापस आ गया है। तो जियोन मोबैक जो होता है वहां पर बाहर निकलने के बाद अपनी माँ को ग्रीट करता है और कहता है कि 10 साल तक मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं अपनी माँ को ग्रीट करता हूँ। तो उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे बच्चे मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है और साथ ही वो उसके साथ चिपककर वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है मेरे बच्चे तुमने यहाँ पर हमारे मैनर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जबकि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़के बन चुके हो तो बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनने के बाद हमारी फैमिली वारियोंग मैनर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। साथ ही मदर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सारा ध्यान तुम्हारे पर दे दिया, मैं तो साइड के ऊपर देख ही नहीं पाई। तो वहां पर उसके साथ सीनियर ब्रदर भी होते हैं और साथ ही योन भी होती है। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर हमारे साथ तो मेहमान भी आए हैं, जो न्यामकोंग फैमिली का सीनियर ब्रदर और साथ में उसकी बहन दोनों आए हैं। तो वो उसे कहती है देखो तो जरा तुम पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हो, 10 साल के बाद तुम यहाँ पर पहले से ज्यादा मैच्योर और साथ में तुम काफी स्ट्रॉन्गर भी हो गए हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आजकल तो तुम्हारा नाम जहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, अजूरे क्लाउड स्वर्ड के नाम से तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर मिस जॉन की तरफ देखती है और कहती है कि और लड़की देखो 10 साल पहले तुम कितनी छोटी सी हुआ करती थी और अब देखो तुम कितनी
इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, और सिर्फ बड़ी नहीं हुई बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारे सामने तो यहाँ पर फूल भी शर्मा जाएंगे। और साथ ही वो उनसे कहती है कि तुम सभी लोग एक लंबा सफर तय करके आए हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम सभी लोग आकर पहले रेस्ट कर लो, और उसके बाद मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना भी है। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के फादर कैसे हैं। तो हमारा जो अजूरे क्लाउड्स वर्ड होता है उसे कहता है कि फादर बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है अच्छी बात है। जबकि हमारी योन ज्योति आसपास वहां पर जोखा को ढूंढ रही होती है, तो हमारी योन ज्योति वहीं पर से आगे की तरफ अंदर चली जाती है जहां पर उन्हें रेस्ट करना है। तो इस बात से मिस मीजो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो अजूरे क्लाउड्स वर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम यहाँ पर मिस मीजो के साथ इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकती हो। तो मिस मीजो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़की अभी भी यहाँ पर बीमार है, क्या इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो उसे कहता है नहीं, वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, अब तो यहाँ पर बात भी करती है। तो ये बात सुनते ही मीजो कहती है तो अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर साथ ही वो लोग अपने वारंग मैनर के अंदर आ जाते हैं, और जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं इसी के साथ ही हमारी मिस मीजो जो होती है एक लड़के से कहती है मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोगों को जाकर मेरा एक मैसेज पहुंचा दो कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की उस वेयर हाउस के करीब नहीं जानी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये लड़की उस वेयर हाउस के करीब जाए। फिर साथ ही उसे कहती है कि क्योंकि वहां पर जोखा को रखा गया और मुझे लगता है कि 10 साल गुजर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर उस लड़के जोखा को ये नहीं भूली, और अगर जो उस जगह के ऊपर चली जाती है और जोखा को जाकर देखती है कि पिछले 10 साल से हमने उसे वेयर हाउस के अंदर बंद करके रखा है, तो फिर ये काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो इसी के साथ ही गार्ड उसे कहता है कि मैडम मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला था लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, असल में वेयर हाउस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मैडम कहती है इस बात का क्या मतलब है, क्या वो लड़का मर गया है। तो वो उसे कहती है नहीं नहीं मैडम, वो लड़का मर नहीं गया बल्कि छत तोड़कर वो लड़का भाग गया है। तो ये बात सुनते ही मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गार्ड को गले से पकड़ती है और कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, एक दिन पहले तक तो वो वहीं पर था और अब तुम कह रहे हो कि वहां पर नहीं है। तो वो कहता है मैडम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हमने आज सुबह ही जाकर अंदर चेक किया था, काफी ज्यादा शांति थी, और जब हमने अंदर देखा तो वहां पर वो नहीं था। यहीं पर से हमें एक दिन पहले का सीन दिखाता है कि हमारा जोखा जो होता है वो एक दिन पहले वहां पर अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहा था। जब वो अपनी फाइनल ट्रेनिंग को परफॉर्म करता है उसने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ वहां पर आईने को दिखा रहा होता है। इसी दौरान वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है, स्ट्राइक्स की वजह से रूम के अंदर भी काफी सारे बॉक्सेस टूटते हैं और साथ ही वहां पर छत के ऊपर भी एक स्ट्राइक लगती है। तो हमारा जीवन जोखा कहता है फाइनली मैंने ये कर दिया, फाइनली मैंने यहाँ पर ये सब कुछ कर लिया, जैसे तुम करते हो बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको परफॉर्म कर लिया, और जहाँ पर इतने साल लग गए लेकिन फिर मैंने यहाँ पर इस मूवमेंट को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। तो आने वाला जोखा जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि हाँ तुमने ये कर लिया है। तुम्हारा जोखा कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, अब बताओ कि इसके आगे क्या है। तो उसकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मैंने वो 900 वर्ड्स को भी अच्छी तरह से याद कर लिया और साथ ही यहाँ पर मैंने सब कुछ याद कर लिया है, यानी कि सारी की सारी टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया, बताओ कि आगे तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही वो आने वाला लड़का उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो जोखा जब ऊपर की तरफ देखता है तो छत के ऊपर से वहां पर लकड़ी टूट चुकी होती है, यानी वहां पर से रास्ता ओपन हो चुका होता है और उसे वहां पर से धूप आ रही होती है। तुम्हारा जोखा कहता है कि क्या क्या मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। वो अपनी तलवार को वहीं पर फेंकता है और दूसरी तरफ आने वाला लड़का मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि अब यहाँ पर उसने जो कुछ उसे सिखाना था वो सब कुछ सिखा दिया हुआ है। 9 हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक कंप्लीटली अब यहाँ पर जोखा को दे दी गई है। हमारे जोखा ने 10 साल के बाद पहली बार यहाँ पर आसमान को देखा है और सूरज की रोशनी को देखा है, तो वो एक्साइटेड होकर जल्दी से भागता हुआ ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि वहां पर से जंप करके वेयर हाउस से बाहर निकल सके। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा यहाँ पर से बाहर निकलने के बाद अब क्या करने वाला है, क्योंकि अब वो एक मार्शल मास्टर बन चुका है।